दिन के ठीक 11:30 का टाइम हो रहा है और मेरी वीडियो की शुरुआत भाई दोस्तों आप हो रही है। और धूप देख सकते हैं भाई दोस्तों आप, क्या ही गजब की धूप लगी हुई है। सुबह सुबह तो ऐसा हो जा रहा है मौसम, क्या बताएं आपको। और ये तो दिन के ठीक 11:30 का टाइम हो रहा है, तो ऐसे धूप में रहना मुश्किल हो गया भाई। आज तो हल्के फुल्के बादल भी दिखाई दे रहे हैं, ये देख सकते हैं। इस तरफ से आ रहे हैं हल्के फुल्के बादल, कुछ इधर से आ रहे हैं और कुछ ये पीछे की साइड से आ रहे हैं और बाकी इधर से आ रहे हैं भाई। पर लेकिन अभी वैसे पूरे नहीं आ रहे हैं, तो जो है कि भाई दोस्तों दिन में काम करना काफ़ी मुश्किल हो रखा है। तो हमारे गांव और हमारे पहाड़ों में क्या है कि आजकल जौ की कटाई चल रही है, तो देख सकते हैं लोग बाग यहाँ पे और कुछ वहाँ पे, बाकी जहाँ जहाँ भी लोगों के जौ बो रखे हैं तो वहाँ पे सभी के सभी जौ को काट रहे हैं। तो चलिए दोस्तों फिर अपनी वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी एकदम मस्त हैं। मेरा नाम है वीरेंद्र रावत और मेरे गांव का नाम है जसकोट, जो कि अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के सैलदी ब्लॉक में पड़ता है। अप्रैल के महीने में ही भाई दोस्तों इतनी गर्मी हो रही है और इतनी धूप हो रही है। और मई और जून के महीने में क्या होता है कि हमारे यहाँ खेती का काम शुरू हो जाता है, यानी जैसे जौ वगैरह, गेहूँ वगैरह, इनको काट के मंडना, फिर उतने के बाद उसमें मंडवा वगैरह बोना, फिर धनिया लगाना। तो क्या है कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे खेती का काम शुरू हो जाता है। और अप्रैल के महीने में ही इतनी गर्मी हो रही है, तो भाई दोस्तों मई जून के महीने में तो मुश्किल रहेगा इस बार खेती करना। काफ़ी तगड़ी वाली धूप हो रही है भाई, ठीक ठाक की गर्मी भी हो रही है। तो क्या है कि जब मौसम हमारे पहाड़ों में ही ऐसा हो रखा है, पहाड़ों का मौसम क्या है कि सुबह शाम तो सही हो रहा है मौसम, लेकिन दिन में क्या है कि खूब सारी गर्मी हो रही है। तो ये हाल तो हमारे पहाड़ों में ही है, तो प्लेन्स और शहरों में क्या हाल हो रहे होंगे। हल्की फुल्की हवा भी सरक रही है, ये देख सकते हैं आप, अखरोट के पत्ते। और क्या है कि हल्की फुल्की हवा तो हो ही रही है दिन में। हमारा जौ वाला खेत है और कुछ इस तरीके से काटना पड़ रहा है, क्योंकि क्या है कि इनको खेत में ही काट दिया है, नहीं तो ऐसे चौक में जाके अलग सा काटना पड़ता है। लेकिन इनका जो घास यानी झाड़ हो रखा है, पेड़ हो रखे हैं, वो हरे हो रखे हैं, तो अभी अच्छे से देने के काम आ रहे हैं, तो जिसकी वजह से कि ऐसे काट दे रहे हैं। और ये है भाई दोस्तों जौ। तो बारिश आने के बाद काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई इन पे, और जो है कि ठीक ठाक ही हो रखे हैं, मतलब ये देख सकते हैं अच्छे हो रखे हैं। पहाड़ों में सबसे ज़्यादा दिक्कत भाई दोस्तों जानवरों ने कर दी है। और जैसे हमारे यहाँ दूर में सारी वगैरह हैं, तो वहाँ पे गेहूँ वगैरह अभी से तोड़ने शुरू करते हैं सुअर वगैरह ने। और एक ये दूसरा जानवर यानी चूहे, ये देख सकते हैं आप कितने सारे इकट्ठे कर रखे हैं भाई दोस्तों। ये जवाड़ है हमारा जौ वाला खेत, और कितने सारे जौ उसने काट भी रखे हैं, यहाँ पे बर्बाद भी कर रखे हैं। और ये यही खेत नहीं है भाई दोस्तों, हर किसी खेत में ऐसे ही हो रखे हैं, सबके हो रखे हैं। तो क्या है कि पहाड़ों में एक तो बर्फ़बारी नहीं हो रही है, बारिश ढंग से नहीं हो रही है। एक बार जैसे नवंबर दिसंबर में बर्फ़ हो जाए तो चूहे क्या है कि थोड़ा उनकी संख्या कम हो जाती है, लेकिन 3-4 साल से बर्फ़बारी नहीं हो रही है, जिसकी वजह से कि खूब सारे चूहे हो गए भाई। तो ये खूब सारा नुकसान भी कर दे रहे हैं। और जैसे दीवार वगैरह हैं खेतों के निचले वाले हिस्से में, तो उनका गिरने का भी डर हो जाता है भाई ऐसे में, क्योंकि ये जगह जगह पे छेद कर देते हैं। और जैसे हल्की फुल्की बारिश भी होती है तो क्या है कि वो दीवार गिरने का डर रहता है भाई। ये मम्मी बना रही है भाई खाना, दिन का लंच। तो आज बन रहा है स्पेशल धापड़ी। के धापड़ी बनने से लई है ना, लई है। अच्छा, राई भाई दोस्तों, राई की धापड़ी बन रही है और चावल बन रहे हैं। तो जो है कि मिस्त्री जी भी आ रखे हैं और टाइम से ही बनाना पड़ता है जब मिस्त्री वगैरह आते हैं। ये है भाई राई, और इसको पीस दिया है सिलबट्टे में, और इसमें अब डाला जा रहा है नमक मिर्च। तो इसको पहले गर्म पानी में बॉईल किया, उतने के बाद इसको पीसा गया, और अब इसमें नमक मिर्च और मसाले जो भी हैं वो सारे डाले जाएंगे। और उतने के बाद मारा जाएगा भाई दोस्तों इसमें छौंका। इसमें सबसे मेन होता है सरसों का छौंका और धनिया का छौंका भाई। तो मम्मी बनाती है धापड़ी सबसे बेस्ट भाई, ज़बरदस्त। देख यहाँ पे डाल रखा है सुखाने के लिए हमारे पहाड़ी धनिया। तो ये देख सकते हैं इस बार तो जो है दाने छोटे छोटे हो रखे हैं, बारिश वगैरह हुई नहीं, पानी वगैरह भी कम ही डाला, तो जिसकी वजह से कि दाने काफ़ी छोटे हो रखे हैं। तो ठीक है, मतलब अपने यूज़ के लिए हो ही जाता है। ये है आलू वाला खेत, तो जिसमें कि आलू बो रखे हैं। ये भी हलोड़ा है, ये भी हलोड़ा है, और ये वाला भी हलोड़ा है।
तो क्या है कि आलू के पेड़ तो ठीक ठाक हो रखे हैं, ग्रोथ अच्छी हो रखी है, लेकिन दाने के लिए क्या है भाई दोस्तों, एक बारिश काफ़ी ज़रूरी चाहिए। हमारे मिस्त्री जी भी पहुंच रखे हैं। तो क्या है कि इतनी धूप में काम करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। मिस्त्री जी के लिए ऐसे पर्दा ओढ़ रखा है और ऐसे चाय में पत्थर काट रहे हैं भाई। इतने पत्थर यहाँ पे काट दिए हैं जहाँ से स्टार्ट किया था, और यहाँ पे जो चट्टा था पत्थरों का तो वो भी लगभग कटने वाला ही है। यहाँ से यहाँ तक फैला दिए हैं और ये ही रह गए भाई, अब ज़्यादा नहीं है। अगर सही ढंग से काटेंगे तो 2 दिन के लिए ही हैं। और अब क्या है कि भाई दोस्तों, काम काज का टाइम भी शुरू होने वाला है, खेती बाड़ी का। तो क्या है कि सभी यार खेती बाड़ी पे लग जाते हैं, जैसे हलवाना, दनियाला लगाना, मंडाई करना। तो क्या है कि अब इस गर्मी में भी मुझे मुश्किल ही लग रहा है गौशाला का काम होना, लेकिन चलो कोशिश करेंगे। अगर मिस्त्री बोलेंगे कि हाँ कर देते हैं तो इसको भी उधार देंगे, यानी जो पुराना है इसको उखाड़ना है जड़ से और फिर नए बनाना है भाई। तो क्या है कि तभी करना है जब कंटिन्यू काम होगा, और अगर ऐसे ही होल्ड करके काम होगा तो मुश्किल ही लग रहा है मेरे को कि अभी हो पाएगा। तो देखते हैं क्या बोलते हैं मिस्त्री जी। एक तो कान कम सुनते हैं, तो जो है कि उनके साथ ज़ोर ज़ोर से भी बोलना पड़ता भाई। सुबह का ठीक 8 बजे का टाइम हो रहा है, और यहाँ पे भाई हमारी एक बदमाश लड़की सो रखी है, उठ भी नहीं रही है भाई। विद्दू, हेलो विद्दू, सो रखी है भाई, सो रखी है। देखो भाई, ये हमारी विद्या सो रखी है, उठने के लिए नहीं जाए। हाँ भाई, हेलो हेलो, छुट्टी च वाला आज तुम्हारा, छुट्टी च वाला आज है ना। यार आजकल क्या हो रहा है भाई दोस्तों कि बच्चों को आ रहा है बुखार। बच्चों को क्या, पहले तो सभी को आ रहा है। गर्मी इतनी तेज हो रही है कि क्या बताएं। और जब शादी वगैरह में रहते हैं तो क्या है कि देर रात तक डांस वगैरह करने पे रह जाते हैं, और रात को मतलब क्या है कि खाने पीने से भी हो ही जाता है। तो जो है कि बच्चे पड़ रखे हैं आजकल बीमार। तो विद्या की तबीयत हो रही है ख़राब, तो जिसकी वजह से कि खांसी हो रहा है, जुकाम हो रहा है, और 2-3 दिन से स्कूल भी नहीं जा रखी है। आज तो छुट्टी है उनकी, तो जो है कि लेट रखी है। चल भी तो पहुंच गए हैं सरायखेत मार्केट में। बहुत दिन बाद आ रहा हूँ आज सरायखेत मार्केट में। और जो है कि ये हैं हमारे ताऊ जी, यानी सारसों गांव के राजमहल वाले हैं। तो इनसे बच के रहना। हाँ, हमसे बच के रहना। मतलब कौन, हम या वाले हैं हम तो आतंकवाद फैलाते हैं ज्यादा। हाँ, ये भी बात है, देख लो भाई। पूरा एरिया में आतंकवाद फैला रखा है, और उकसाने वाला ही है, जैसे पाकिस्तान उकसा रहा है। ये पाकिस्तान का नागरिक है भाई, देख सकते हैं ये कैसे उकसा रहा है ताऊ जी को। और ताऊ जी केजरीवाल का भी तो हो गया भाई दोस्तों, नई बिल्डिंग का निर्माण यानी क्लियर हो गया है। अब यहाँ पे जो हमारा उत्तराखंड ग्रामीण बैंक जो ऊपर आपने देखा होगा, जो भी आ रखे होंगे, तो वहाँ से शिफ्ट इस वाली बिल्डिंग में हो रहा भाई। तो ये नई बिल्डिंग बन रखी है, और यहाँ पे मेन मार्केट में आ गया अब, जहाँ पे टैक्सी स्टैंड है, तो वहीं पे ही भाई दोस्तों ये बैंक का बिल्डिंग बन के रेडी हो गया है। और ये देख सकते हैं, तो काफ़ी बड़ा स्पेस भी है। तो ठीक शाम के 5 बजे का टाइम हो रहा है, और सूर्यास्त भी हो गए हैं। इस तरफ को पूरी तरीके से छाया हो गई है, ये देख सकते हैं आप। सूर्यदेव जी ठीक पहाड़ी के पीछे चले गए हैं। हमारे गांव के ठीक जंगल के ऊपर है हल्की फुल्की अभी धूप, और बाकी देख सकते हैं भाई दोस्तों आप, क्या ही धुंध लगी हुई है। जैसे गर्मियों के दिन आते हैं हमारे पहाड़ों में क्या है कि लोग बाग जंगलों में आग डालना शुरू कर देते हैं, जो कि काफ़ी गलत है, पर लेकिन बोल क्या सकते हैं भाई दोस्तों, ऐसी ही है। और धुंधे देख सकते हैं आप इस तरफ को भी, और ठीक हमारे गांव के जंगलों में भी। और आग लगी हुई है भाई दोस्तों ठीक इस पहाड़ी के पल्ली तरफ। दिन में क्या हो रहा था कि इस तरफ को खूब सारा धुआं आ रहा था, और अभी के टाइम पे उधर दिखाई दे रहा धुआं, ठीक हमारे गांव के जंगलों में।
तो ऐसे ही है आजकल गर्मियों के दिन में जो है कि काफ़ी शाम का जो मौसम होता है काफ़ी अच्छा भी होता है, लेकिन ये धुंध जो है कि काफ़ी धुंधला कर दे रही भाई मौसम को। 10-15 दिन के बाद आज जाके भाई दोस्तों क्या है कि BSNL का टावर चालू हो गया है। कुछ दिन पहले क्या था कि उसका कोयल वगैरह जल रखी थी, जिसकी वजह से कि नेटवर्क नहीं आ रहे थे। और जब हमारे यहाँ पे अभी शादियाँ थी हाल ही में, तो क्या है कि हम नेटवर्क से काफ़ी परेशान हो गए थे। कुछ भी नहीं चल रहा था भाई, क्योंकि गाँव में क्या है कि जो घर होते हैं कोई कोने में होता है, कोई साइड में होता है, तो जिसकी वजह से कि नेटवर्क प्रॉपर नहीं आ पाते हैं। तो BSNL का अगर सिम चालू टावर चालू रहता उस टाइम, तो क्या था कि हर जगह कैच करना था उसने, नेटवर्क ने रहना था। लेकिन क्या है कि उस टाइम बंद हो रखा था। तो कल से क्या है कि टावर भी चालू हो गया है और नेटवर्क आने शुरू हो गए हैं भाई। तो जो है कि अभी उस पर कॉलिंग सेवा नहीं है, सिर्फ डाटा चल रहा है। लेकिन चलो आ तो रहा है। और बादल तो एक भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, आसमान में देख सकते हैं कहीं भी बादल नहीं है। और ये जो आपको धुंध सी दिखाई दे रही है, ये है भाई दोस्तों आग की धुंध। 3-4 दिन से आप लगातार शादी का वीडियो देख रहे हो, क्योंकि शादियों में ही बिजी थे तो शादी की ही वीडियो बनाई। और अब क्या है कि शादियां निपट गई हैं, अब हमारे यहाँ नज़दीकी गांव में हैं, भंगलवाड़ी और बुरसवानी में। तो जो है कि हमारे गांव में अब ठीक जून के महीने में शादी है, और ये मई के महीने में बिल्कुल भी शादियाँ नहीं है हमारे गाँव में। तो जून में ही है अभी एक शादी, लास्ट शादी इस सीज़न की, और बाकी हो गए समाप्त। तो शादियों में देखा होगा आपने हमारा पहाड़ी रीति रिवाज तरह से शादी होती है, किस तरीके से खाना वगैरह होता है पहाड़ी रीति रिवाज के हिसाब से जो भी होता है हमारे यहाँ। तो ब्लॉग में आपने देखा होगा इस तरीके से दुल्हन का स्वागत किया जाता है। तो सारा आपने वीडियो में देखा होगा। तो क्या है भाई दोस्तों कि हमारे पहाड़ों में शादियाँ इसी तरीके से होती हैं। जो लड़के की शादी हुई थी उसमें क्या है कि 2 डे की बारात थी, यानी आज जैसे शाम को गई और दूसरे दिन आई। नहीं तो अब ज़्यादातर शादियां क्या हो रही हैं कि 1 डे में समाप्त हो जा रही हैं, सुबह जाती हैं और शाम को रिटर्न हो जाती है भाई। तो अब ऐसे ही शादियां ज़्यादा हो रही हैं, लेकिन जो है कि जो शादी हुई वो डे नाइट थी भाई। तो हमारे पहाड़ी रीति रिवाज आपने देखा होगा। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिसने भी शादी वाले ब्लॉग देखे। तो आप सभी से उम्मीद है कि आप ऐसे ही प्यार देते रहेंगे। और अगर आप वीडियो वगैरह देखते हैं तो भाई दोस्तों चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना।